महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय कामाख्या माता की। तंत्र की देवी मां कामाख्या का रहस्य और आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ अंबुबाची मेला असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या मंदिर, जहां साल में सिर्फ 3 दिन मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। मानता है इन दिनों में मां कामाख्या स्वयं रजस्वला होती है, लेकिन इन 3 रातों में ऐसा क्या होता है? क्यों पूरी दुनिया में अघोरी तांत्रिक और साधु यहां पहुंचते हैं? क्यों कहा जाता है अंबुबाची की रातों में तंत्र जाग उठता है? और यही आखिर मंदिर के बंद कपाटों के पीछे क्या छिपा है? इस वीडियो में जानिए मां कामाख्या रहस्यमय इतिहास, अंबुबाची मेले का अनसुना सच, तंत्र साधना की डरावनी रातें, गायब हो जाने वाले रहस्यमय साधु, ब्रह्मपुत्र नदी के लाल होने का रहस्य और वो आखिरी सच जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि छिपे रहस्य आपकी सोच बदल देंगे। जय मां कामाख्या, भारत के उस रहस्यमय मंदिर का सच जहां साल में सिर्फ 3 दिन पूरी दुनिया में अघोरी तांत्रिक साधु और रहस्यमय लोग पहुंचते हैं, लेकिन वो सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, वो आते हैं तंत्र की सबसे गुप्त साधना करने के लिए। ऐसा मंदिर जहां देवी स्वयं रजस्वला होती है, जहां मंदिर के कपाट बंद होते हैं, पूरी पहाड़ी पर रहस्यमय सन्नाटा छाया रहता है, जहां रात के अंधेरे में ऐसी साधनाएं होती हैं जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता, और जहां कुछ साधु हर साल दिखाई देते हैं, लेकिन मेला खत्म होती अचानक गायब हो जाते हैं। आखिर मां कामाख्या कौन है? यह मंदिर इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? अंबुबाची मेला क्यों लगता है और क्यों कहा जाता है कि इन 3 रातों में नीलाचल पर्वत पर तंत्र जाग उठता है? आज हम खोलेंगे मां कामाख्या वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नीलाचल पर्वत और रहस्यमय शक्ति, भारत के पूर्वोत्तर में स्थित असम के घने जंगल, ब्रह्मपुत्र नदी, बारिश में ढकी पहाड़ियां और उन्हीं बादलों के बीच एक रहस्यमय पर्वत, नीलाचल पर्वत। स्थानीय लोग कहते हैं इस पर्वत पर कदम रखते ही इंसान को एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों को अचानक घबराहट होती है, कुछ को गहरी शांति, और कुछ कहते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। इसी पर्वत पर स्थित है मां कामाख्या का मंदिर, लेकिन यह मंदिर बाकी मंदिरों से जैसा नहीं है। यह मां की कोई मूर्ति नहीं है, पूजा होती है एक प्राकृतिक योनि शिला की, जो हमेशा जल से भरी रहती है। और यही कारण है कि मां कामाख्या को सृष्टि और शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। मां कामाख्या कैसे प्रकट हुई, अब सुनिए। कामाख्या के जन्म को लेकर वो रहस्य जिसे पूरी कहानी शुरू होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन उसके पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ कराया, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां भगवान शिव का अपमान हुआ। यह अपमान माता सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह पता चला, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव माता के शरीर को लेकर क्रोधित होकर तांडव करने लगे। धरती हिलने लगी, देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के शरीर के टुकड़े, जहां माता के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। कहा जाता है नीलाचल पर्वत पर माता सती की योनि भाग गिरा और तभी से स्थान बन गया मां कामाख्या का दिव्य विधान। अब बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा रहस्य है, अंबुबाची मेला आखिर लगता क्यों है? हर साल जून के महीने में जब मानसून असम पहुंचता है, तब मां कामाख्या का मंदिर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। मानता है कि इन 3 दिनों में मां कामाख्या रजस्वला होती है, और यही कारण है कि इन 3 दिनों मंदिरों में पूजा नहीं होती, ना आरती, ना घंटियां, ना दर्शन। पूरा मंदिर गहरे सन्नाटे में डूब जाता है। लेकिन असल रहस्य इन बंद दरवाजों के पीछे शुरू होता है। कहा जाता है मंदिर के भीतर रखी पवित्र शिला इन 3 दिनों में अपना रूप बदलती है, और जब चौथे दिन कपाट खुलते हैं तो अंदर रखा सफेद वस्त्र पूरी तरह लाल हो चुका होता है। भक्त इसे मां का दिव्य संकेत मानते हैं, और वहीं से लाल वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में मिल गया है। भक्त इस मां का दिव्य संकेत मानते हैं, और वहीं से लाल वस्त्र सब भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मानता है कि इन 3 दिनों में मां कामाख्या रजस्वला होती है, और यही से कारण है कि इन 3 दिनों मंदिर में पूजा नहीं होती, ना आरती, ना घंटियां, ना दर्शन। पूरा मंदिर गहरे सन्नाटे से डूब जाता है। लेकिन असल रहस्य इन बंद दरवाजों के पीछे शुरू होता है। कहा जाता है मंदिर के भीतर रखी पवित्र शिला इन 3 दिनों में अपना रूप बदलती है, और जब चौथे दिन कपाट खुलते हैं तो अंदर रखा सफेद वस्त्र पूरी तरह लाल चुका होता है। भक्त इसे मां का दिव्य संकेत मानते हैं, और वही लाल वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे कहा जाता है अंबुबाची वस्त्र। मानता है कि इसे घर में रखने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। अंबुबाची मेला सिर्फ भक्तों का मेला नहीं, ये तंत्र साधना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। कहा जाता है इन 3 रातों में नीलाचल पर्वत की ऊर्जा बदल जाती है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया से तांत्रिक यहां पहुंचते हैं। कुछ हिमालय से आते हैं, कुछ वर्षों से मौन साधना में होते हैं, कुछ शमशान में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा। उनके शरीर पर राख लगी होती है, आंखें लाल होती हैं, गले में हड्डियां होती हैं, मालाएं होती हैं, और कई साधु अपने हाथों में इंसानी खोपड़े लेकर चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रहस्यमय बात है, ये साधु दिन में कम दिखाई देते हैं, उनकी असली दुनिया रात में शुरू होती है। अंबुबाची की डरावनी रातों के 12 बजे
नीलाचल पर्वत पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा, बारिश की बूंदें, मंत्रों की आवाज और दूर कहीं जलती अग्नि। इन्हीं रातों में कई तांत्रिक गुप्त साधनाएं करते हैं। शमशान साधना, भैरवी साधना, काली साधना और सब साधना। कहा जाता है अगर इन रातों में किसी साधक की साधना सफल हो जाए तो उसका साध्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन हर बार कोई सफल नहीं होता। कुछ साधु मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, कुछ अचानक बीमार पड़ जाते हैं और कुछ फिर कभी दिखाई नहीं देते। वो साधु जो अचानक गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं हर साल कुछ रहस्यमय साधु अचानक मेले में दिखाई देते हैं। ना कोई नाम होता, ना पहचान, बस रात में साधना करते हैं और फिर मेला खत्म होते ही अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं वे हिमालय से लौटे थे, कुछ कहते हैं वे सिद्ध पुरुष होते हैं, कुछ मानते हैं कि वे माँ के दूत होते हैं। ब्रह्मपुत्र का लाल पानी अम्बुजा मेले का एक रहस्य है, आज भी लोगों को हैरान करता है। कहा जाता है इन दिनों ब्रह्मपुत्र की नदी का पानी लाल हो जाता है। भक्ति से माँ का रज प्रतीक मानते हैं, हालांकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक कारण मानते हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर ये सिर्फ प्राकृतिक घटना है तो फिर सिर्फ उन्हीं दिनों क्यों? अब वो सवाल जो सदियों से लोगों को परेशान करता है, मंदिर बंद होने के बाद अंदर क्या होता है? क्या होता? सच्चाई है कि इन 3 दिनों में किसी को प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन पुराने साधुओं का दावा है कि इन रातों में मंदिर के भीतर असाधारण ऊर्जा महसूस होती है। दीपक अपने आप कांपने उठते हैं, घंटी छिपाई जाती है और कभी कभी अंदर से ऐसी आवाज आती है जो इंसानों जैसी नहीं लगती। क्या सच में सिर्फ आस्था है? सच्चाई आज भी रहस्य है। माँ कामाख्या का सबसे बड़ा संदेश। लेकिन माँ कामाख्या का अर्थ डर नहीं, इस सृष्टि मानवता और स्त्री शक्ति का सम्मान है। दुनिया जहां आज भी मासिक धर्म को छिपाती है, वही कामाख्या मंदिर उसे देवी का उत्सव मानता है। यही कारण कि अम्बुबाची मेला सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि नारी शक्ति का सबसे बड़ा उत्सव है। और शायद इसलिए हर साल लाखों लोग नीलाचल पर्वत की ओर खींचे चले आते हैं, कुछ दर्शन के लिए, कुछ आस्था के लिए, कुछ शक्तियों की तलाश में जिन्हें दुनिया आज भी समझ नहीं पाई। जहां वे रुक जाता है वहां आस्था शुरू होती है। कुछ रहस्य समझे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।